हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे कि क्या ट्रेड हमने लिया था। आज हमने केवल एक ही ट्रेड किया था, टीसीएस था। तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टीसीएस हम ट्रेड लेंगे। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, दो बार मार्केट बहुत ऊपर नीचे हुआ। एक बार स्टार्टिंग में जब मार्केट गिरा, उसके बाद फिर रिकवर हुआ, फिर मार्केट क्लोज होते होते फिर से ये नीचे गया। तो टीसीएस के ट्रेड देखते हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे स्टॉक्स में थी, बट हमको केवल टीसीएस ही आया समझ में। आज मार्केट डाउन साइड थी, बट टीसीएस और एशियन पेंट दोनों मुझे लगे थे कि ऊपर आ सकते हैं। पहले मैं आपको एशियन पेंट बताता हूँ, बट उसमें ट्रेड नहीं हो पाया था अपना। एशियन पेंट की ट्रेड मुझे यहाँ करनी थी। ये जो आप लाइन देख रहे होंगे यहाँ पर, ये लाइन जो आप देख रहे हैं और ये जो इंटरसेक्शन है, आज ही का ट्रेड है। आज ही का विंडो है। 7 तारीख में देखिए, 7 तारीख में ये ओपनिंग थी इसकी 9:15 पे। इसने हाई भी मारा, तो हमने इसको एक रिटेस्ट करने का वेट कर रहे थे कि यहाँ से कम से कम एक बार यहाँ से रिटेस्ट करें। तो यहाँ पर इसने अपने को दिया था, यहाँ से ट्रेड होना था 3180 के आसपास। बट कुछ ही कारणों की वजह से यहाँ ट्रेड हो नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको दिया नहीं। यहाँ से लगभग ये हम अगर टारगेट बुक करते तो लगभग 3212-13 के आसपास का जो टारगेट था वो अपन बुक करते, और सेकेंडरी टारगेट हमारा भी 3255 के आसपास होता। तो ठीक है, ये ट्रेड हमारा हो नहीं पाया, तो हमने इसको छोड़ दिया, ना ही इसको आपको बताया है। और अभी हम जाते हैं टीसीएस पर। टीसीएस पर क्या थी कंडीशन, कैसा ट्रेड बना है। आज अगर सुबह से देखेंगे, मार्केट को देखेंगे, तो निफ्टी में आपको बताता हूँ क्या रही है। निफ्टी लगभग 101 पॉइंट रही है। मैंने कल आपको एक कुछ लेवल्स बताए थे, 7 तारीख के। ये लेवल बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लेवल बता 18,750 और 18,700। अगर इसके नीचे मार्केट गई तो फिर मार्केट ऊपर आएगी नहीं, लेकिन लो ही इसने मारा 18,681। उसके बाद ये हाई पे गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं चलता गया, फिर हाई पे गया, फिर नीचे गया। तो ये टाइम अगर आप देखेंगे 10:51 के आसपास था। तो टीसीएस का जो अपना ट्रेड था वो देखिए, लगभग यहीं था ये 10-11 बजे के आसपास था कि इसमें एक डाउनफॉल आ रहा था। जब नीचे आया तो उसमें डाउनफॉल आ रहा था। ट्रेड मैंने क्या बोला, ट्रेड में बोला 3375, मतलब 3375 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये है 76 और ये 77, तो ट्रेड करेंगे। मेरे 90% ट्रेड ऐसे ही होते हैं, अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम ट्रेड करते हैं, वरना उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इसने सस्टेन नहीं किया, यहाँ तो आया ही नहीं। और सस्टेन करने के लिए फिर इसने एक ये कि अगर ये भी ट्रेड यहाँ बनता ना तब भी हम ट्रेड नहीं लेते। लेकिन क्या हुआ, ये ऊपर क्लोज हो गया। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये ऊपर यहाँ क्लोज हो गया, अच्छे से क्लोज हुआ है, मतलब नीचे जाके ना। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसकी जो विक्स है, ये विक्स ही ऊपर गई है, बट इसकी बॉडी भी ऊपर है ना। तो ये फिर हमारा ट्रेड हुआ यहाँ से। तो ट्रेड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद ये ट्रेड यहाँ तक आया, अगर आप देखेंगे, और फिर इसमें एक डाउनफॉल आया जैसे मार्केट में आया। तो आज जो स्टॉक था वो मार्केट के हिसाब से चला। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ये यहाँ आया नीचे, बट इसने ये लेवल को नहीं तोड़ा। अगर आप लो देखेंगे तो पहला लो ये है। अगर अभी आप लो को और हाई वाली स्ट्रैटेजी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पहला लो ये था, फिर दूसरा लो ये था, हम बड़े लॉस देखते हैं, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। तो इतने लॉस उसने नहीं तोड़े। अगर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रेड यहाँ से बना, उसके बाद मार्केट गई, नीचे आया। हम केवल जो ट्रेड करते हैं तो लॉस देखते हैं, अगर लो तोड़ देगा तो हम वहीं पर एग्जिट कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया स्टॉप लॉस तक ही आप रुकें, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट जा रही, तो आप काट सकते हैं, प्रॉफिट भी कम लीजिए तो और लॉस भी आप कम लीजिए। ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टेक फुल प्रॉफिट एंड फुल लॉस, ऐसा। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉफिट पूरा लॉस है। अगर आपके जो भी आपने किया है सेटअप, आपको लग रहा है कि सेटअप में तो अच्छा है, बट मार्केट के हिसाब से कुछ नीचे आ रहा है,
और आप एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट कर जाइए, भले ही उसके बाद ऊपर चला जाए, आप एक रखिए बना के, हाँ मुझे प्रॉफिट लेना है या नुकसान लेना है। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी जैसे आपने देख रहे हैं इधर मार्केट, यहाँ से ये कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने के बाद ये ऊपर गया, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया, अगर यहाँ पर 76 पे 77 पे भी हुआ, 78 पे भी हुआ, अगर ये मान के चलिए यहाँ पर भी आपने अगर एंट्री ली, 78 में भी एंट्री ली, तो हमने 88 और 90 के आसपास हमने इसको यहाँ पर पार्शल बुक किया, जो हम करते हैं सबसे पहले 10 पॉइंट करके पार्शल बुक करिए। ये पोजिशनल कॉल थी। अब देखिए इसकी क्लोजिंग दिखा रहे हैं 3380 के आसपास ये क्लोज हुआ है, 4 पॉइंट नीचे। तो मार्केट अभी डाउन था, बट हमने वहाँ पर एक ऐसा ट्रेड देखा जो कि ऊपर गया। मैंने आपको एशियन पेंट का भी एग्जांपल दिया। तो ट्रेड्स ऐसे लीजिए जो आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ स्ट्रेंथ है। जैसे ऊपर से आज देखेंगे तो 88 से ऊपर से फिर ये यहाँ आया, नीचे अगर देखेंगे सीधा 7 तारीख अगर आप देखेंगे तो ये विंडो, ये 6 तारीख की, ये 7 तारीख का, ये खुला ही है नीचे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 50 ट्रेड करना है, और आपको लग रहा है कि 50 ट्रेड करने हैं, आपको एक दिन में 10 ट्रेड करने हैं, तो 10 ट्रेड जो भी है ना उनमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए। कम से कम कन्विंसिंग ट्रेड होगा सर। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ही करना है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको अगर कन्विंसिंग लग रहा है, मार्केट सपोर्ट कर रही है, ट्रेंड आपका ठीक है, बिल्कुल आप करिए। अगर ये ट्रेंड, अगर ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो ना, तो हमारे ये सारे टिप को हर जगह ये टच करे। ये देखिए, ये अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये देखिए ये टिप पर यहाँ टच कर रही है, ये क्रॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, ये क्रॉस हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया। अगर कोई स्टॉक में ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है तो वो बार बार ऊपर नीचे हिट करेगा। इसलिए उसने ये लेवल जो है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इसने किया है, ऐसा ये करता है, इसलिए मार्केट ऊपर गया है। ठीक है गाइस, 3380 पे ये क्लोज हुआ है। और पोजिशनल कॉल है, हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इतने शेयर्स नहीं होने चाहिए कि आपको आगे जाकर दिक्कत हो जाए। तो कल अगर इसको हमारा चूँकि हमने थोड़े कम पे यहाँ पर बुक किया है, अगर 33.8 आ गया तो हम कोशिश करेंगे बुक हो जाए। और इसमें हम शाम को एक ऑर्डर लगा के रखेंगे, जिसमें कि कल अगर ये ऊपर खुला तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 3308 और 3315 के बीच में हम इसको क्लोज करेंगे। ओके गाइस, अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपको टारगेट लगाना है, आपको पार्शियल बुक किस तरह से करना है, स्टॉप लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, समझ में आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।